अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ डाटा साइंस। इसके हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स हम लेंगे इंशाल्लाह, और आपको 4 से 5 असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। सो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको जहाँ पे जो असाइनमेंट दी जाए उस असाइनमेंट को नीचे आपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है। अभी आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन के मिल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स और डिफरेंट इस तरह मिलते रहेंगे, तो आपको असाइनमेंट जिस टाइप का भी मिले आपने पूरा करना है। ये ऐसे ही है जैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ में टास्क दिए जाते हैं तो हम आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स देते हैं। होप्स हो कि आपको हमारी बात समझ आ गई। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि चैनल अभी न्यू हमने बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो ऐसा कुछ सीखना चाहता है तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डाटा साइंस है क्या। अब आप कुछ, मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ। आप समझ लीजिए, आप जो है दराज जो एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, दराज के छोड़ें, चले हम किसी और ब्रांड को ले लेते हैं, बाटा शूज़ को ले लेते हैं। बाटा शूज़ की आपकी कंपनी है, ठीक है, आप एक ब्रांच चला रहे हैं। अब हुआ ये कि आपने मतलब एक जो है ऑफ़र लगाई कि भाई ये जो 11 अप्रैल आ रहा है, मतलब कोई भी ईद का ऑफ़र लगा लो, ईद ऑफ़र लगाई कि 20% डिस्काउंट पे आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, अच्छा वो ऑफ़र गुजर गई, लोगों ने चीज़ें बाय की, मतलब चप्पल बाय की एटसेट्रा। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आप एक डाटा साइंटिस्ट को बुलाते हो, या आपकी कंपनी का जो होता है उसको आप कहते हो कि भाई ये सारा डाटा है, ठीक है, आप खुद निकालो, हमें नहीं पता, खुद निकालो और हमें बताओ कि कौन सी चप्पल या मतलब बच्चों की ज़्यादा सेल हुई है या वुमेन की ज़्यादा सेल हुई है, मेल की ज़्यादा सेल हुई है एटसेट्रा, ये सारे हमें बताओ, और किस साइज़ की चप्पल ज़्यादा जो है वो सेल हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताओ। अब वो जो बंदा सिंपल एक कॉमन मैन होगा वो इस तरह नहीं कर सकता। जो एक डाटा साइंटिस्ट होता है उसको पता है मैंने कहाँ से डाटा निकालना है। मैंने यहाँ से डाटा निकालना है कि भाई चप्पल कौन से ज़्यादा सेल हुए हैं, ठीक है, किसकी प्राइस कम थी तो उस वजह से सेल हुए हैं, किसके जो है किस पे जो है डिस्काउंट ज़्यादा था उस वजह से ज़्यादा सेल हुए हैं। ठीक है, कैमराज से वो देखेगा कि लोग किस जो है वो प्रोडक्ट को या किस साइज़ के चप्पल को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, ठीक है, और किसकी ज़्यादा सेल्स हुई हैं। तो इस तरह करके वो पूरा सारा डाटा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद क्या करता है वो ना, जो आपके पास डाटा एनालिस्ट है, ये आप देख रहे हैं डाटा एनालिस्ट, इसको प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करता है, ये फिर इसके इस तरह के ग्राफ्स बना देता है। ठीक है, इस तरह के ग्राफ बना के दे देता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि बाटा शूज सेल ग्राफ। अब ये मैं जस्ट आपको बना के दूंगा तो लोग ना बना के अभी आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिस तरह ये रिप्रेजेंट हुआ है, अगर हम नीचे चलते हैं तो इसमें आप देख सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बनाया हुआ है। अब ये जो ग्राफ बनाना होता है ना, ये काम किसका होता है, डाटा एनालिस्ट का होता है। ठीक है, डाटा को रिटर्न फॉर्म में तो डाटा साइंटिस्ट ने कर दिया, लेकिन इसको ग्राफ की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करना ये डाटा एनालिस्ट का काम होता है। तो डिमांड दोनों की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दोनों के बिना कंपनी अधूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है तो आप कैसे जो है नेक्स्ट में, अब देखो आपको जब इस दफ़ा पता चल गया ना, आप नेक्स्ट जब ईद आएगी तो आप क्या करोगे, आप जो शूज़ या जो चप्पल लास्ट टाइम ज़्यादा सेल हुई थी आप वो ज़्यादा रखोगे। ठीक है, और उन पर डिस्काउंट ज़्यादा दोगे ताकि इसकी जो है वो जो सेल, मतलब इसको लास्ट टाइम अगर इसकी 1000 चप्पल सेल हुई थी तो इस टाइम 2200 हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको, इस ये जो एनालिसिस है इससे पता चलेगा। होप सो यू गॉट इट। ठीक है, तो ये जो है हमारा पॉइंट कुछ ऐसे है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा कुछ समझो कि डाटा साइंस असल में है क्या। डाटा साइंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट वन दैट इज़ मैथ्स, देन मशीन लर्निंग। इसको यहाँ पे कुछ नहीं कहना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको आप कह सकते हो एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये आप देख सकते हो, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आके बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपको डाटा साइंस सिखाया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो और आप मशीन लर्निंग भी सीख लें। ठीक है, मशीन लर्निंग भी सीख लें, मैथमेटिक्स भी आपको आ जाएगी, और स्टैटिकल एनालिसिस भी आपको आ जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग है जिसको डाटा एनालिस्ट कहा जाता है वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे मैथ मुश्किल में नहीं है, मैथ भाई बहुत सिंपल है। हम करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लेवल पे करना आता है। और स्टैट्स क्या है, स्टैट्स यही ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, पाई चार्ट्स बनाना, यही सारी स्टैट्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका काम आता है, यहाँ पे टास्क है, और वो टास्क कुछ ये है
कि भाई डाटा साइंस के 2 मेन टाइप्स बताएं और उनको एक्सप्लेन करें। ये आपने कमेंट सेक्शन में आपने करना है, आपका असाइनमेंट नंबर 1। ओके, आगे मूव करते हैं। होप सो कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा साइंस साइंटिस्ट एंड डाटा एनालिस्ट। अच्छा, टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 ये है कि आपने गूगल से अच्छे से आंसर निकाल के मुझे शेयर करके बताना है। दैट इज ये असाइनमेंट नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डाटा साइंटिस्ट एंड डाटा एनालिस्ट। अच्छा, एक कंडीशन है, 1 लाइन डेफिनेशन होनी चाहिए, 1 लाइन अभी आपने बनानी है, ठीक है। माइंड कॉपी के साथ जो है वो छापने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, वो वाली बात है। तो ये आपने यहाँ पे माइंड यूज़ करके इसका आंसर देना है, ठीक है, और कमेंट में पेस्ट करना है। आगे मूव करते हैं। अब जो हमारा 6 मंथ का डाटा साइंस है ना, इसका हम रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप आपको बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो आपको ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, ठीक है, और आप एक प्रॉपर अपना प्लान बना लें। अब इसके लिए अच्छी चीज़ क्या है, वो ये कि एक रजिस्टर लेने बड़े वाला, ठीक है। उसमें अब आज जो पहली क्लास है ना, इसकी जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाएँ। जो इसका 6 मंथ का रोड मैप है उसको प्रॉपर करके लिख लें, ताकि आपको पता चलता जाए कि हम क्या क्या करते रहेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट मंथ में हमने क्या करना है। फर्स्ट मंथ में हमने सबसे पहले पाइथन करना है, पाइथन फुल कोर्स। लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, और नहीं करने की रीज़न ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमें लैपटॉप बाय करने के लिए टाइम दें, तो इसलिए पहले हम ये करेंगे, जो कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों से हो सकता है। तो इसलिए ये पहले हम ये करेंगे, ठीक है। और देन तकरीबन 4 से 5 दिन, 5 दिन आप कह लो, 5 दिन इसमें लगेंगे। देन हम इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, हम इसकी तरफ मूव करेंगे और फिर हमने इसको यूज़ करना है। होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट करना है डाटा साइंस और एआई की बेसिक्स हमने करनी है। देन हमने वेब एप्स बनाना, वेब डेवलपमेंट करनी है बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। पाइथन क्यों ज़रूरी है? पाइथन जो है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट, इन सब में जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ पाइथन, ठीक है। उसके अलावा हमने जितने भी सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होने हैं उनको सीखना है। और फिर हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कौन कौन से? एक टू डू लिस्ट की ऐप बनानी है, वेदर ऐप बनानी है, और एक नंबर गैसिंग ऐप बनानी है फर्स्ट मंथ में। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। देखो, आपके पास हम जो कोर्स में सीख रहे हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे सर्टिफिकेट है आपके पास, तो जब आप उनको ये अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे ना, तो आप समझ लो सर्टिफिकेट से 3 गुना बड़ी चीज़ आपने उसको दिखा दी है, और वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे, काम उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। ये मंथ नंबर 1 था। मंथ नंबर 2 में हमने करना है कि भाई हमने मैथ सीखनी है। मैथ सिंपल सी होगी, प्लस माइनस, रिमाइंडर, डिवाइड, स्क्वायर रूट, एक्सेट्रा, जो बेसिक है। अलजेब्रा में क्या है कि अलजेब्रा में एक्स की वैल्यू दी है, वाई की निकालो, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना होता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी वो नहीं है। स्टैट ये है कि भाई हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट्स कैसे बनाते हैं, जो कि हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, जो कि 4-5 क्लास की बुक में आपको मैथ में मिल जाते हैं कि पाई चार्ट्स कैसे बनाना है, डाटा को देख के उसका पाई चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग हमने करनी है, और कैलकुलस एक सिंपल टाइप की मैथ है जिसमें हमने करना है, ठीक है। और अलजेब्रा में इसमें ये भी, अच्छा, स्टैट्स में एक और चीज़ भी आ जाती है। आपने पढ़ा होगा मीन, एवरेज, ठीक है, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई, तो हमने ये इसमें करनी है, तो इतनी ये भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ 3rd मंथ, और उसमें हमने क्या क्या करना है। आपको यहाँ पे असाइनमेंट नंबर आपको 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। 3rd मंथ है, तो 3rd मंथ में पहले हमने चीज़ करनी है ML एल्गोरिथम। अब यहीं पे आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये है कि आपने कमेंट में बताना है ऐसे 5 प्लेटफॉर्म जो ML एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ यूट्यूब। आप इस पर वीडियो देख रहे हैं ना, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। और कौन कौन से 5 हैं उनके नाम जो है नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। सो दैट्स असाइनमेंट नंबर 3। ओके, आगे फिर हमने करने हैं वेब एप्स बनानी है, ठीक है। ML के बेस्ड सॉफ्टवेयर हमें बनाने हैं। फिर डीप लर्निंग करनी है, जिसके लिए टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च यूज़ करें, क्या क्या है ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस, मतलब आप टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि वर्कशॉप ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन लाइव सेशन रखेंगे, उनमें आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आप सबको एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, और नेक्स्ट डे या एक हफ्ते का टाइम देके वो प्रोजेक्ट्स आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए पूरा इंशाल्लाह इंटरेक्टिव काम होगा, डोंट वरी। द नेक्स्ट मंथ दैट इज़ 4th मंथ, उसमें आपको हम डाटा साइंस और एआई और डाटा साइंस दोनों की हम जो है डीपली डिस्कस करेंगे। देन टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे। फिर हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, हम 2 ऐप्स बनाएंगे, एक स्टॉक मार्केट का और एक पासवर्ड मैनेजर का। देन हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को करना है। अब ये क्या है? देखो, ये है कि जिस तरह हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, इसी तरह कंप्यूटर के दिमाग में जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वायर्स होती हैं, कनेक्शंस होती हैं, जिनको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आपने गूगल से सर्च करके, असाइनमेंट नंबर 4 है, ठीक है, सर्च करके बताना है कि व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज लॉन्ग चेन, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। और देन हमारे पास कंप्यूटर भी है। होप्स हो कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। 4th मंथ, अब देखो आपने सब कुछ सीख लिया, ऑलमोस्ट आप सीख चुके हो, ठीक है। अब हमने एक तो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, दूसरा आपको चीज़ें ज़रा मजीद सिखानी है। जिस तरह की आप जब लड़ने जाते हो जंग में, तो आपके पास क्या क्या होता है? सिर्फ गन होती है? नो, आपके पास गन भी होती है, छोटी शॉर्ट गन भी होती है। शॉर्ट गन तो नहीं कह सकते, वो इसमें
पिस्टल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बॉम्ब होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चाकू छुरी एक्सेट्रा ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने कोर्स तो सीख लिया, अब आपको हम फर्दर भी शॉर्ट चीज़ें सिखा देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये क्या है ये भी डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। सोशल मीडिया हैंडलिंग, देखो आप ऑनलाइन फील्ड में जब आ रहे होते हो ना, तो पहला जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ सोशल मीडिया हैंडलिंग। जब तक आपको ये चीज़ नहीं आएगी, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है वो नहीं कर पाओगे, तो एटसेट्रा ये आपके लिए काफ़ी मसला करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपने अर्न कैसे करना है, डाटा साइंस सीख तो लिया, अब इसे अर्न कैसे करना है, फिर गूगल एडसेंस से कैसे अर्न करना है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो यूट्यूब पैसे दे रहा है वो भी गूगल एडसेंस की वजह से दे रहा है। अगर ऑनलाइन ब्लॉग्स पैसे दे रहे हैं वो भी यूट्यूब एडसेंस की वजह से, अगर फेसबुक पैसे दे रहा है वो भी गूगल एडसेंस की वजह से। तो गूगल एडसेंस मेनली यहाँ पे काम कर रहा है पैसे देने के लिए, तो हम इसका कोर्स करेंगे। देन ब्लॉगिंग इंशाल्लाह। अच्छा, लिंक्डइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑनलाइन फील्ड में अपनी जॉब लेनी है तो जॉब के लिए 99% जॉब्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाती हैं और ईजिली मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इसमें भी काम करेंगे और देन हम ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई वगैरह भी करेंगे और फिजिकल के लिए भी। तो इंशाल्लाह आई एम फुली श्योर कि आप सीखने के बाद बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, ये आप समझ लें एक चीज़ है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डेडिकेशन। सो इफ़ यू आर डेडिकेटेड देन ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब जो छठा मंथ होगा उसमें हमारे टारगेट ये है कि वी विल मेक 55 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ऐप्स या वेबसाइट, ठीक है। वो ताकि हम जब उनको बनाएंगे हम उनको अपने जो पोर्टफोलियो अपनी जो सीवी है उसमें ऐड करेंगे और कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी उस चीज़ पे काम करने की, ठीक है। तो ये जो था मेरी तरफ से इतना ही और उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे एक चीज़ मैं स्टार्ट में बताना भूल गया जो कि इंशाल्लाह हम आगे एक वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे होगी, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, देखो अब सिंपल आप ना बैठ के कर रहे थे कोडिंग, अब आपके माइंड में आया कि यार मैंने ना गेम बनानी है, ठीक है। कौन सी गेम, ताकि जिसमें जो है कार पार्किंग गेम हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। मेक नहीं राइट अ कोड फॉर कार पार्किंग गेम पाइथन, ठीक है। अब ये मैं इसको कमांड दिया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी प्रॉम्प्ट। ये जो लिखा है ना इसको प्रॉम्प्ट, यही आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बेस्ट प्रॉम्प्ट देके बेस्ट आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो मैंने आइडिया आया मेरे माइंड में, मुझे आप समझ लो इतनी कोडिंग भी नहीं आती, अब मतलब अपनी तरह समझ लो, एक जो है वो नूब समझ लो, मतलब कुछ भी नहीं आता मुझे, ठीक है। लेकिन जस्ट मुझे चैट जीपीटी का ये सर्च करना आता था, मैंने क्या किया, इसको सर्च किया और उसने पूरा का पूरा कोड लिख के मुझे, आप देख सकते हो पूरा का पूरा कोड एक गेम के लिए लिख के दे दिया। अब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो रन होगा और जो है मैं इसमें कार पार्किंग वाली गेम चला सकता हूँ। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना एडवांस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे। इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLMS, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो जिसकी वजह से LLMS किसको कहा जाता है। ये एक नहीं और भी काफ़ी सारे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा चैट जीपीटी का या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल एक्सपर्ट कोर्स होगा, 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम उसमें प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे। तो ये था हमारा पूरा आज मतलब जो आप समझ लो कि क्लास नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर रोड मैप लिख के रख लें, रजिस्टर रख लें, डेली का काम उस पर अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिख लें ताकि इन फ्यूचर जब आपने अपने नोट्स देखने हो तो आपके काम आए, ठीक है। और जितना जल्दी हो सकता है कंप्यूटर या लैपटॉप ले लें ताकि हम उस पर प्रॉपरली काम स्टार्ट कर सकें। और जितनी चीज़ें थी आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जितनी आपको असाइनमेंट्स दी हुई है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। असाइनमेंट मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन के एक और चीज़ के असाइनमेंट एक और भी नोट कर लें, वो ये कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं, ये कमेंट में बताना है आपने। पहला, दूसरा ML एल्गोरिथम कहाँ यूज़ होते हैं, 5 वे बताएं, 5 प्लेटफॉर्म बताएं। तीसरा, व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। चौथा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा साइंस, 2 मेजर टाइप्स हैं इसकी, तो आपने बताना है हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1-2 और असाइनमेंट्स मैंने दी थी, मैं ज़रा वो आपको देख लेता हूँ कि कौन कौन सी, ताकि मुझे भी याद नहीं आ रही, ठीक है। वेट कीजिएगा, लॉन्ग चेन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ML एल्गोरिथम पे वर्क करने वाले 5 जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आपने बताने, ठीक है। और इसके अलावा जो है और तो आई थिंक इतना मैंने कोई ख़ास नहीं बताया, ठीक है। हाँ, बल्कि एक और कर लें, वो ये कि राइट 10 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये आपने ढूंढ के कमेंट करने हैं, ठीक है। बल्कि नहीं, आज छोड़ें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का करेंगे, ठीक है, तो उसमें करेंगे। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो लेकिन कंप्रिहेंसिव हो तो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट ज़रूर पूरी कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज़।